नमस्कार। सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज आगे की कथा, जिसमें सारे अयोध्यावासी भरत जी के साथ श्री रामचंद्र से मिलने के लिए जाते हैं। तो नगर के नर नारी सब चकवी चकवी की भांति व्याकुल होकर चाहने लगे कि सवेरा हो जाए। सबको रात भर जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और बोले, राज तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि श्री रामचंद्र जी को राज देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने प्रणाम किया और तुरंत घोड़े रथ हाथी सजाकर तैयार किए। अरुंधति और अग्निहोत्र के लिए सामग्री लेकर मुनिराज वशिष्ठ सबसे पहले रथ पर चढ़कर चले और फिर तब तेज के निधान सब ब्राह्मणों के समूह अनेक सवारियों पर चढ़ चले। नगर के सब लोग सवारियां सजा सजाकर चित्रकूट को चले, जिनकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। ऐसी सुंदर पालकियों में चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। विश्वासी सेवकों को नगर सौंपकर आदर के साथ सबको आगे चलाकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई श्री सीताराम जी के चरणों का स्मरण करने चले। तब सब नर नारी राम जी के दर्शन के निमित्त ऐसे चले मानो प्यासे हाथी व हथनी जल को देखकर चले हों। मन में श्री सीताराम जी को वन में समझकर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चले। उनका प्रेम देखकर सब लोग प्रेम में मग्न हो गए और अपने अपने हाथी घोड़े छोड़कर पैदल चलने लगे। तब भरत जी के पास जाकर डोली रखवाकर राम जी की माता कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, माता बलैया लेती है, रथ पर चढ़ो, नहीं तो परिवार दुखी होगा। तुम्हारी पैदल चलने से सभी पैदल चलेंगे। सब दुख से दुबले हो रहे हैं, रास्ता पैदल के योग्य नहीं है। माता कौशल्या की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चले। तमसा नदी के किनारे पहले दिन निवास करके दूसरे दिन गोमती नदी के तट पर वास किया। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार, कोई रात में एक ही बार भोजन करते। आभूषण और भोग विलास को छोड़कर रामचंद्र जी के निमित्त वे लोग नेम और व्रत करने लगे। सरयू नदी के किनारे रहकर भोर होते ही सही चले और श्रृंगवेर के निकट पहुंचे। सब समाचार निषादराज ने सुने तो दुखी होकर अपने हृदय में विचार करने लगा, किस कारण से भरत जी वन को जाते हैं। मन में कुछ कपट भाव है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना लेकर क्यों आते। जानते हैं कि लक्ष्मण समेत राम को मारकर सुख से निष्कंठ राज्य करेंगे। भरत ने हृदय में राजनीति का विचार नहीं किया, तब तो कलंक ही लगा था, अब जीवन की हानि हो भी है। संपूर्ण देवता और राक्षस मिलकर युद्ध करें तो भी समर में रामचंद्र जी को जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जी ऐसा करे तो आश्चर्य ही क्या है। विष की वेली में अमृत फल नहीं लगते। ऐसा विचार कर गुह ने अपनी जाति वालों से कहा कि सावधान हो जाओ, पतवारों को नावों सहित डुबा दो और सब घाट बंद कर दो। सुसज्जित होकर सब घाटों को रोक दो और मरने के सब साज सजा लो। मुकाबला करके भरत से मैं युद्ध करूंगा और जीते जी गंगा जी के पार न उतरने दूंगा। समर में मरना, फिर गंगा जी के किनारे राम काज के निमित्त श्रृंग भंगुर शरीर, भरत राजा और रामचंद्र जी के भाई और मैं नीच सेवक, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी जी के कार्य के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14वां भुवन धवल यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रामचंद्र जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं। साधु समाज में जिसका सम्मान नहीं, वह राम जी के भक्तों में जिसकी गिनती नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी ही है। फिर दुख को दूर करने साधा ने सबका उत्साह बढ़ाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर अपना तरकस, धनुष और कवच मांगा और कहा, हे भाइयों, जल्दी से लड़ाई का सामान सजाओ। मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में नहीं डरना। ये सब प्रसन्न होकर बोले, हे नाथ, बहुत अच्छा। आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। प्रणाम कर करके सब निषाद चले। सब सूर है, उसमें युद्ध में लड़ना अच्छा लगता है। रामचंद्र जी ने चरणार बिंदों की पन्ही का स्मरण कर वे सब तरकस बांधकर धनुष चढ़ाने लगे। कवच पहनकर सिर पर लोहे के टोप पहन लिए। फरसा, बल्लम और बर्छी आदि को ठीक करने लगे। उनमें कोई तलवार चलाने में बड़े ही निपुण, मानो पृथ्वी छोड़कर आकाश में कूदते हैं। अपना अपना साज और टोली बनाकर सबने जाकर निषादराज को जुहार की। योद्धाओं को देख सबको योग्य जानकर उन सबका नाम लेकर गुह ने सबका आदर किया और कहा, हे भाइयों, धोखा न देना, आज मेरा बड़ा काम है। यह सुनकर योद्धा बड़े रोष के साथ बोले, हे वीर, अधीर मत हो। इतिहासी कथा यहीं पर समाप्त। चौपाइयाँ। चक चक्की जिमिपुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत पारी। जागत सब निशि भयउ विहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। कहे ले सब तिलक समाजु, वनहि देव मुनि राम ही काय राजू। वेगी चलऊँ सुनि सचिव जोहारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे।
अरुंधति अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राहो, विप्रवृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तब तेज निधाना, नगर लोक सब सज सज जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी, सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई, राम दरस बस सब नर नारी, जनु करि करनि चले तकी बारी। वन सिय राम समझि मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाहि। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरि चले है गए रथ त्यागे। जाहि समीप राखि निज डोली, राम मातु मृदु वाणी बोली। तात चढ़ऊ रथ बड़ी महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलिहि सब जोगु, सकल शोक किस नहीं मग जोगु। सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करि वासु, दूसर गोमत तीर निवासु। पय आहार फल असन एका, निसि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। सही तीर वसी चले बिहाने, संग वीरपुर सब नेहराने। समाचार सब सुने सादा, हृदय विचार करई सविसादा। कारण कवन भरत मन जाहि, है कछु कपट भाव मन माही। जो पैजियन होति कुटिलाई, तो कत लीन संग घटकाई। जानहि सानुज राम ही मारी, करहु अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उरानी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम समर न जीत निहारा। का आचरनु भरत अस करहि, नहीं विसवेलि अमीय फल वरहि। अस विचारि गुहु ज्ञाति सन, कहे हूँ सजग सब हो। हतवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटा रोहु। हो सोंजोई लरो कहूँ घाटा, ठाटों सकल मरे के ठाटा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जिय तन सुर सरि उतरय देऊ। समर मरनु पुनि सुर सरि तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। भरत भाई निपुमै जन नीचू, बड़े भाग सिपाही मीचू। स्वामी काज करिहउँ रनरारी, जस धवली हऊँ भुवन दस चारी। तजहु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदन मोरे। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासुन रेखा। जाय जियत जग सो महि मारू, जननी जो वन बिटप कुठारू। विगत विषाद निषाद पति, सबहि बड़ाई उछाऊ। सुमिरि राम मागेउ तुरत, तरकस धनुष चनाऊ। बेगहु भाइयों सजहु संजोऊ, सुनिर जाई कदराई न को। भले नाथ सब कहि सह तसा, एक ही एक बड़ा वही करसा। चले निषाद जुहारी जुहारी, सूर सकल नर रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज बनहि, भांति भांति चढ़ाइन धरहि। अगर पहिरी कुड़ी सिर धरहि, फरसा बांस सेल सम करहि। एक कुशल अति ओढ़न खाड़े, कूदहि गगन मनहु छिति छाड़े। निज निज साजु समाज बनाए, गो आराउ तरि जुहारे जाई। देखि सुबट सब लायक जाने, ले ले नाम सकल सन माने। भाई लाय धोख जनी, आजु काज बड़ मोही। सुनि सरोस भोले सुबटा, वीर अधीर न होय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जीजपत मुरारी। आज की कथा यहीं पर समाप्त। कल को फिर नई कथा इससे आगे की चौपाइयों के साथ मिलते हैं, इससे आगे की कथा की चौपाइयों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।